हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है नेफ्रॉन। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, किडनी के बारे में। तो जो किडनी के अंदर जो मिलियंस ऑफ जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं ना, जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जिसका नाम क्या है, नेफ्रॉन, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसका देखेंगे लेबल डायग्राम। एग्जाम में इसका ना डायग्राम बनाने को भी आता है। आपकी बुक में बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बना होगा, मैंने उसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एज इट इज अपने एग्जाम में आप इसे बना सकते हो। तो जरूर देखते हैं एक बार इसे। देखो इधर, ये हमारा हिस्सा है पूरा नेफ्रॉन का। जो हमारी किडनी होती है ना, किडनी के अंदर होते हैं मिलियंस ऑफ यूनिट्स होते हैं। ये जो एक नेफ्रॉन होता है ना, वो अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट यूनिट होता है। यानी कि मान लो एक नेफ्रॉन है, उसको जो काम असाइन किया हुआ है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसको जो काम असाइन किया हुआ है वो अपना काम कंप्लीट पूरा खुद ही करता है। वो किसी और नेफ्रॉन पे अपने काम के लिए डिपेंड नहीं होता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, किडनी है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है। तो आप आंसर क्या लिखोगे, नेफ्रॉन होता है। तो ये हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम है। अब देखो होता क्या है, जो हमारा नेफ्रॉन है ना, वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर गया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा कप शेप स्ट्रक्चर है, जिसे देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं कप शेप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं उसे हम, बोमेन्स और कैप्सूल। और जो हमारा सेकंड हिस्सा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक कॉइल्ड ट्यूब में डिवाइड है। ठीक है, अब आप कहोगे कि तो थर्ड हिस्सा भी है। देखो क्या होता है ना, ये वाला कंप्लीट नेफ्रॉन है। अच्छा हाँ, याद आ गया तो मैं बता देती हूँ। देखो कंफ्यूज नहीं होना, न्यूरॉन और नेफ्रॉन दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ होती हैं। हम इस वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं, नेफ्रॉन पढ़ रहे हैं। तो इधर देखो, यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा और यहाँ से यहाँ तक जो ये कैप्सूल है ना, वो एक हिस्सा। जो ये वाला हिस्सा ना, कलेक्टिंग डक्ट आपको दिख रहा है, ये क्या होता है, कई सारे नेफ्रॉन का ना एक कलेक्टिंग डक्ट होता है। जो आपको ये दिख रहा है ना, ये हिस्सा देखो, यहाँ से, इसका मतलब क्या है कि और भी नेफ्रॉन होंगे जिनका जो इनसे क्या हो रखा होगा, जुड़ रखा होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या ये हमारा है बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, इसके अंदर जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं इसे हम, मैं इसको सेपरेट कर देती हूँ, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, अंदर। और उसके बाद देखो आपको ये दिख रहा होगा, ये और एक ये हिस्सा, ये जाने वाला है, मतलब आने वाला है, और ये वापस से जाने वाला है। देखो ये क्या है कि जब हमने किडनी पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था ना कि उसमें क्या होती है, आर्टरी होती है जो कि ब्लड को लेकर आती है। तो मतलब एक आर्टरी है, वो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, तो हर किसी के पास जा जाकर पर्टिकुलरली ब्लड तो नहीं पहुंचा सकती ना। इसलिए क्या होता है, जो रीनल आर्टरी होती है ना, उसके ब्रांचेस होते हैं। उस ब्रांच का नाम क्या होता है, देखो एफरेंट आर्टरियोल। आर्टरी थी तो आर्टरी क्या बन गई, अभी आर्टरी अभी आर्टरियोल बन गई है। और ये हमारा क्या है, एफरेंट आर्टरियोल। देखो एक है एफरेंट और एक है एफरेंट। एक ए है और एक क्या है, ई है। एक जो हमारा ए है वो आने वाला है, एफरेंट आओ, और ई जो हमारा है वो क्या है, जाने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों क्या है, आर्टरी हैं, जो कि बेसिकली रीनल आर्टरी का एक ब्रांच है। ठीक है, बीच में गुच्छा जैसा है, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, कप शेप का, इसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। अब देखो एक यहाँ पे क्या होता है, कॉइल्ड ट्यूब होती है, जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी भी बोलते हैं। और आपको एक यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो एक यू शेप का। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं इसे हम, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं और लूप ऑफ हेनले भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये स्टार्टिंग वाले कर्व को, ट्यूब को क्या कहते हैं हम, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जो ये पीछे वाला कर्व है ना, यहाँ वाला जो ट्यूब है, इसे हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, यानी कि डीसीटी। यानी कि आप शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हो, पीसीटी एंड डीसीटी। आगे वाला पीसीटी और पीछे वाला डीसीटी, और जो बीच वाले उसे हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनल। ठीक है, अब ये हमारा क्या हिस्सा है, इसे हम कहते हैं हमारा कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो अभी नेफ्रॉन के बारे में जो आपको मेनली पढ़ना होता है ना, वो क्या पढ़ना होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो अभी हमने स्ट्रक्चर तो डायग्राम से देख लिया है, बट अंदर जाकर पढ़ते हैं, यानी कि इधर जो मैंने लिख रखा है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है कि ईच नेफ्रॉन इज कंपोज ऑफ 2 पार्ट्स। पहले बताया कि जो नेफ्रॉन है वो क्या है, 2 पार्ट्स में कंपोज है, 2 पार्ट से बना हुआ है।
फर्स्ट वन इज अ कप शेप बैग एट इट्स अपर एंड विच इज कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। कह रहा है जो पहला वाला हिस्सा है वो उसके ऊपरी भाग में है, जिसे हम क्या कहते हैं, जो कि कप शेप जैसा, उसे हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। द बोमेंस कैप्सूल कंटेन अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, कि जो ये बोमेन कैप्सूल है ना, इसके पास क्या है, बंडल्स, बहुत गुच्छे हैं किसके, ब्लड कैपिलरीज के। ब्लड ही आएगा ना तो ब्लड के कैपिलरीज होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं उसे हम, ग्लोमेरुलस। तो दो पार्ट हो गए, मतलब दो पार्ट हो गए इसके, एक बोमेंस कैप्सूल और एक ग्लोमेरुलस, ठीक है, जो कि फर्स्ट पार्ट है उसका। फिर कह रहा है वन एंड ऑफ द ग्लोमेरुलस इज अटैच्ड टू द रिनल आर्टरी विच ब्रिंग्स द इम्प्योर ब्लड कंटेनिंग द यूरिया वेस्ट इनटू इट। कह रहा है जो एक एंड होता है इस ग्लोमेरुलस का, जो कि आपको ये आर्ट्रियोल दिख रहा है, वो जुड़ा हुआ होता है किससे, आर्टरी से, जो कि क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को लेकर आता है। किडनी करती क्या है, ब्लड को फिल्टर करती है ना, नेफ्रॉन क्या करता है, फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है ना, तो उसके पास ब्लड कौन सा आएगा, इम्प्योर वाला ही। प्योर ब्लड का क्या काम है उसके पास, हाँ, तो कह रहा है क्या कि इम्प्योर ब्लड आ रहा है जिसके पास क्या होता है, यूरिया होता है, वेस्ट होता है उसके अंदर। दीज इम्प्योरिटीज आर फिल्टर्ड, इस जो ये इम्प्योरिटीज होती है ना, उसको क्या होता है बाद में, वो मतलब इसके अंदर क्या होता है, वो फिल्टर हो रहा होता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि द अदर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज कॉल्ड, देखो फर्स्ट पार्ट कह रहा था कप शेप का, जो बोमेंस कैप्सूल, कैपिलरीज, आर्टरी, सब कुछ इसी के अंदर आ गई है, ठीक है। और सेकंड हिस्सा क्या कह रहा है, कॉइल्ड वाला हिस्सा, जो ये आपको हिस्सा दिख रहा है ना, ये कॉइल्ड वाले हिस्से को कह रहा है, टू पार्ट्स, ठीक है। फिर कह रहा है इन दिस पार्ट्स द सब्सटेंस लाइक शुगर, यानी कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, एक्सेस वाटर विच आर रिक्वायर्ड बाय बॉडी आर रीएब्जॉर्ब। देखो ग्लूकोज जरूरी हमारे लिए, अमीनो एसिड जरूरी है, वाटर भी कितना एसेंशियल है। तो ऐसा नहीं कि अगर मान लो कि ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो ब्लड आ रहा है उसमें सब कुछ, सब इम्प्योरिटीज ही हैं। ब्लड है तो कुछ इम्प्योरिटीज होंगी, बट पूरा का पूरा ब्लड इम्प्योर तो नहीं होता है ना। तो जो जरूरी चीज़ें हैं, जो कि रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, वो वापस से क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब्ड होते हैं। देखो यहाँ पर फिल्टर हो रहा है, फिल्टर होने के बाद यहाँ पर आ रहा है, अब यहाँ से क्या होगा, वो वापस से इस एरिया में वापस से रीएब्जॉर्ब्ड होता है। कैसे रीएब्जॉर्ब्ड होता है, देखो यहाँ पे भी कैपिलरीज होती हैं, क्योंकि डायग्राम कॉम्प्लेक्स ना हो जाए इसलिए मैंने वो कैपिलरीज को बनाया नहीं है, और आपको भी एग्जाम में उसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे डायग्राम बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अब देखो आगे कह रहे हैं कि द सब्सटेंस रिमेन इन द नेफ्रॉन इज मेनली यूरिन कंटेनिंग डिजॉल्व्ड यूरिया इन वाटर विच इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा टाइम टू टाइम। कह रहा है कि जो सब्सटेंस यहाँ से आ रहा होता है उसके पास क्या होता है, दो कंटेनिंग डिजॉल्व्ड यूरिया, ये नोट कर लेना, ठीक है। क्या होता है उसके अंदर, डिजॉल्व्ड यूरिया इन वाटर विच इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। तो यूरिया है, हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो क्या कर देता है, बॉडी से हमारे बाहर जाता है टाइम टू टाइम। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन की, कौन सा पार्ट कैसे कैसे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी पढ़ाती हूँ। सो गाइज अब हम पढ़ते हैं नेफ्रॉन के फंक्शन के बारे में। देखो ऐसा कुछ अलग से नहीं पढ़ाऊंगी मैं भी आपको, लेकिन उन्हीं सारे फंक्शन को थोड़ा सा कैसे परफॉर्म होता है उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन आप ये देख रहे होगे मैंने आपको कितनी आसानी से पढ़ा दिया, जबकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और ये आप 10th में पहली बार पढ़ रहे होगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन में कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस इन बोमेंस कैप्सूल। पहले ही बताया था कि बोमेंस कैप्सूल में फिल्टर क्या हो रहा होता है, ब्लड ही तो फिल्टर हो रहा होता है। फिर कह रहा है कि फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ द ग्लोमेरुलस, किसके थ्रू, जो कैपिलरीज हैं यहाँ पे उनके थ्रू। द फिल्ट्रेट, नया वर्ड आ गया, ये फिल्ट्रेट क्या है, जो ब्लड था, ठीक है। अभी जब तक कैपिलरीज में है वो क्या है, ब्लड है, लेकिन जब कैपिलरी से वो फिल्टर हो रहा होता है और जब ब्लड वापस जा रहा होता है इसके थ्रू रहा यहाँ से, तो उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है ना उसे हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं। तो कह रहा है द फिल्ट्रेट पासिस इनटू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, की जो ये ट्यूब वाला पार्ट है ना, यहाँ पर वो क्या होता है, फिल्ट्रेट पास होता है। दिस फिल्ट्रेट कंटेन ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर। इस फिल्ट्रेट में ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि कुछ हमारे लिए ज़रूरी होते हैं और कुछ हमारे लिए बिल्कुल काम के नहीं होते हैं। तो जो ज़रूरी होता है वो क्या होता है, ब्लड के द्वारा वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और जो ज़रूरी नहीं होता है वो बॉडी से हमारे बाहर आ जाता है। तो कह रहा है कि रीअब्जॉर्प्शन अब होगा कि एज द फिल्ट्रेट फ्लोज अलोंग द ट्यूब्यूल यूजफुल सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर। देखो ना यूरिया का नाम आया ना ही यूरिक एसिड का नाम आया, बाकी ग्लूकोज वगैरह जो हमारे हैं, अमीनो एसिड्स है, हमारा सॉल्ट्स है, वाटर है, ये सब हमारी बॉडी के द्वारा क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है। उसके बाद कह रहा है
selectively reabsorb into the blood by capillaries surrounding the nephron tubule। कह रहा है कि कैसे एब्जॉर्ब होता है, जो हमारा ये ट्यूब वाला स्ट्रक्चर है इसके सराउंड में क्या होता है, कैपिलरीज होती हैं जो कि क्या करती हैं, उसको रीएब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। तो मैंने भी आपको बताया कि मैंने कैपिलरीज को ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि ये ज़रूरी भी नहीं है बिल्कुल भी, और अगर बनाऊंगी तो डायग्राम बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है यूरिन। ये किसे नहीं पता, कह रहे हैं द फिल्ट्रेट विच रिमेन आफ्टर रीएब्जॉर्प्शन। देखो पहला फिल्ट्रेट कौन सा था, जब ब्लड यहाँ से फिल्टर हुआ तो जो जिसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट, वाटर सब कुछ था, वो भी फिल्ट्रेट ही था। बट वापस से क्या हुआ, रीएब्जॉर्ब्ड हो गया ना। जो रीएब्जॉर्ब होने के बाद जो कुछ भी बचा वो क्या बनेगा, अब वो अब बनेगा यूरिन। तो यहाँ लिखा हुआ है द फिल्ट्रेट विच रिमेन आफ्टर रीएब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड यूरिन, कि रीएब्जॉर्प्शन के बाद जो कुछ बचा है उसे हम क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं। यूरिन कंटेन डिजॉल्व नाइट्रोजीनियस वेस्ट लाइक यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, कुछ सॉल्ट्स एंड वाटर भी होते हैं, जिनको मिलाकर क्या बनता है, यूरिन बनता है। वापस से वो कहाँ पे आता है, कलेक्टिंग डक्ट में। बहुत सारे नेफ्रॉन का एक कलेक्टिंग डक्ट होता है। उसके बाद ये किससे जुड़ा होता है, यूरेटर से। यूरेटर से थ्रू होते हुए जो हमारा यूरिन है वो ब्लैडर में आता है। ब्लैडर कैसा होता है, मस्कुलर होता है, वो हमारे अंडर कंट्रोल होता है। कुछ टाइम तक हम यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं, बट ज़्यादा टाइम तक उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फिर ब्रेन उसको सिग्नल देता है कि तुम्हारा ब्लैडर क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। हाँ, जब उसके बाद हम क्या करते हैं कि हाँ इमरजेंसी आई है, लोग चले जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।